परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाएंगे। जैसा कि हमारा विषय है कि परमेश्वर का आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं, ये 5वां वीडियो है। नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा हमने देखा था इंटरनल ऑडिएबल वॉइस के बारे में 5वें वीडियो में कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है जो सब बातों की खोज करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बसता है और वो हमारी आत्मा से बात करता है। हम पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में हमें प्रकाशन देता है। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 वचन पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये सब के बारे में कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा से बातें करता है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 वचन से हमने देखा था कि पवित्र आत्मा सभी बातों के बारे में हमारी आत्मा से बातें करता है। और हमने कैसे सुन सकते हैं इंटरनल ऑडिएबल वॉइस, इसके बारे में हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय से हमने देखा था। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहला और दूसरे वचन से हमने देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे साहस से पढ़ी जाए। और हमने ये देखा था कि हमें प्रार्थना में जाना है, स्थिर खड़े रहना है, परमेश्वर के स्वरूप पे विचार करना है, उसके स्वभाव पे विचार करना है, उसके बड़े बड़े कामों पर विचार करना है। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में आ जाएंगे। हम आत्मिक स्थिति में आएंगे तो हम परमेश्वर के आत्मा के साथ में एक हो जाएंगे और हम आत्मा की मनसा को अपने आत्मा में, अपने हृदय में हम महसूस करने लगेंगे। हम परमेश्वर के प्रकाशन को रिसीव करने लगेंगे। पवित्र आत्मा के साथ में हमारी आत्मा एक बहाव में आ जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ हमें अंतर ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। जब हम उसकी संगति में रहेंगे एक बहाव में आ जाएगा और हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम प्राप्त करने लगेंगे, परमेश्वर की मनसा को हम समझने लगेंगे। और इस प्रकार से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं जब हम उसके स्वरूप पर विचार करेंगे तब। अर्थात परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें उसके सानिध्य में जाना है, उसकी नजदीकी में जाना है और तब तक प्रार्थना करते रहना है। जैसे मैंने पिछले संडे में बताया था यशायाह की पुस्तक से कि यशायाह जो है पूरी रात भर प्रार्थना करते रहा। और मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से यूहन्ना का उदाहरण देकर के बताया था 1 अध्याय और 4 अध्याय से कि पहले यूहन्ना को आत्मा में आने में देर लगा, लेकिन 4 अध्याय में लिखा है कि मैं तुरंत ही आत्मा में आ गया। तो ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी संगति है कि हम आत्मिक अवस्था में आ जाएं। हम त्रिभागी हैं, आत्मा, प्राण और देह। और परमात्मा की या पवित्र आत्मा की इच्छा को हम अपनी आत्मा में जान सकते हैं। उस जैसे हम शरीर में हैं, हम एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं, देह में है इसलिए, वैसे ही आत्मिक दुनिया में इस प्रकार से बातचीत नहीं होती है, बल्कि परमात्मा की मनसा को, परमेश्वर की मनसा को हमारी आत्मा समझ जाती है। हम जो मन में सोचते हैं वो परमेश्वर तक पहुंच जाता है और परमेश्वर जो बातें बोलना रहता है वो हमारे तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम उसे रिसीव करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम उत्पत्ति के पुस्तक से ही जानते हैं कि परमेश्वर कम्युनिकेशन करने वाला, बात करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। अर्थात त्रियक परमेश्वर ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, एक दूसरे से बात किया। और नया जन्म के द्वारा जब हम परमेश्वर के संतान बनाए जाते हैं, हम रिडीम्ड कर दिए जाते हैं, हम उद्धार को प्राप्त कर दिए जाते हैं, हमारी स्पिरिट रिन्यू कर दिया जाता है, नया बना दिया जाता है, तो हम परमेश्वर के आत्मा के साथ में कम्युनिकेट करने में सक्षम हो जाते हैं। कई बार इस प्रकार से होता है कि हम यदि कुछ बातें गूगल में सर्च कर रहे हैं, ऑडियो के द्वारा हम कुछ बोलते हैं तो गूगल कुछ और दिखाता है।
इसका मतलब यह है कि हमने जो बोला है उसको गूगल ने कुछ और समझा है, उसको हमारी बातें समझ में नहीं आई हैं। तो परमेश्वर हमसे क्लियर बात करता है, लेकिन कभी कभी हम रिसीव करने में, प्राप्त करने में, चूंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, इसलिए उसे प्राप्त करने में परमेश्वर जो बात बोला है वो एज इट इज हम अर्थ नहीं लगा पाते हैं, एज इट इज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि परमेश्वर सही से हमें कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन हम चूंकि आत्मिक अवस्था में नहीं आए हैं, इस कारण से या तो हम प्राणिक अवस्था में हैं या हम दैहिक अवस्था में हैं, जिसके वजह से शरीर की अवस्था में है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की बात को ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हबक्कुक की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है 2 अध्याय में, हम उसी से आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। जैसे एक सैनिक अपने पहरे पर खड़ा रहता है, वैसे ही मैं प्रार्थना की वेदी पे स्थिर रहूंगा। परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर, कैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, इस बारे में बता रहा है। वो निरंतर प्रार्थना में बने रहेगा और परमेश्वर जो ऊंचे पर विराजमान है उस पर विचार करेगा कि वो मुझसे क्या, विचार करते रहेंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। हम इंतजार में रहेंगे, हम वेट करते रहेंगे, हम उसके स्वरूप पर विचारते रहेंगे, और जब हम ऐसा करते रहेंगे हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, और जब वो बात करेगा तो एक बहाव होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगा, हम उस बहाव में आ जाएंगे और परमेश्वर की आवाज को उस समय में हम सुन सकेंगे। परमेश्वर की आवाज को हम कॉन्शियस के द्वारा सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज यदि उस समय में हमारा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है तो हम उसकी आवाज को न केवल सुन सकते हैं, अपितु साफ साफ हम उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उससे हम मार्गदर्शन को मांग सकते हैं। और आगे लिखा है कि उसको जो है हमें लिख लेना है। और जैसा कि 3 प्रकार की आवाज है, शरीर की आवाज है, यदि हमें अनुभव के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जो हमारे अनुभव से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, दैट इज द वॉइस ऑफ फ्लेश, शरीर का आवाज है। यदि हमें परमेश्वर बात करेगा तो वो हमारे कॉन्शियस के द्वारा, विवेक के द्वारा हमारी आत्मा में बात करेगा। विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति आत्मा का तत्व है। परमेश्वर हमें अंतर्ज्ञान देगा जब हम उसकी संगति में रहेंगे और हम आत्मा में उसे रिसीव कर सकते हैं। प्राण का आवाज तर्क है। जब भी वचन सुनाया जाता है कई लोग तर्क करते हैं, सोचते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये उनकी प्राण का आवाज है। कई बार परमेश्वर का वचन चर्च में सुनाया जाता है, लोग उसमें अपने अनुभवों को जोड़ते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये उनके शरीर की आवाज है। तो इन आवाजों में अंतर करना आप सीखें, इसलिए उसे लिख लेना जरूरी है। लिखने के बाद में उसे जो है आपको डिसर्निंग करना है, उसको जांचना है कि ये परमेश्वर की आवाज है कि नहीं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एक और क्लू दिया हुआ है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन में, परमेश्वर के साथ होकर के शैतान का सामना करो तो शैतान भग जाएगा। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ हो जाएं। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति इस ढंग से आ जाए कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ाव को महसूस करें। आपकी जो फीलिंग्स है वो परमेश्वर के वचन से नियंत्रित हो जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में ले लिया जाए। ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको आपका माइंड, इमोशंस एंड विल परमेश्वर की आत्मा को सबमिट कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। जब आपका माइंड, इमोशंस एंड विल परमेश्वर की आत्मा को सरेंडर कर दिया जाएगा तब आप उसे क्लियरली रिसीव कर सकेंगे और उस आत्मा के बहाव में आप रह सकेंगे। यदि आपका माइंड, इमोशंस एंड विल सरेंडर्ड नहीं है, उस समय में आप अनुशासित नहीं हो पाएंगे और परमेश्वर जो बोलेगा उसे आप समझ नहीं पाएंगे, आप ठीक से रिसीव नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग पाप में गिर जाते हैं और बहुत ही पापी अवस्था में होते हैं, फिर भी परमेश्वर उनसे बात करता है। परमेश्वर किसी के वरदान को लेता नहीं है। अब सवाल यह है कि इस प्रकार से पाप में पड़े हुए लोगों से परमेश्वर
कैसे बात करता है। परमेश्वर बात तो करता है, लेकिन उस बात का इंटरप्रिटेशन करने में, उसका अर्थ लगाने में, चूंकि वो व्यक्ति गड़बड़ी में है, इसलिए जो है वो उसका अर्थ सही से नहीं लगा सकता है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन यदि आपका जीवन गड़बड़ी में है तो आप उसका मीनिंग सही से नहीं समझ सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में उसे लागू ठीक से नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है क्योंकि आपका जीवन गड़बड़ रहता है। तो जब आपका जीवन गड़बड़ रहता है तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको अपने जीवन को सीधे मार्ग पे रखना है, सही मार्ग पे। यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो परमेश्वर के साथ हो लेने के लिए पहले आपको कन्फेशन करना पड़ेगा, पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से सबमिट करना पड़ेगा। आपका सरेंडर्ड लाइफ परमेश्वर के उपयोग के लिए होता है और परमेश्वर की आप आवाज को सुन सकते हैं। यदि आप सरेंडर्ड नहीं हैं तो परमेश्वर की आवाज को आप सही से समझ नहीं सकते, उसका अर्थ नहीं लगा सकते, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं इस बारे में। तो फर्स्ट ये है कि आप परमेश्वर के साथ हो लें, का मतलब ये है कि आप अपने पापों से मन को फिराएं। ऐसे कोई भी बात जो आपके विवेक को दोषी ठहराता है, जैसा कि पौलुस बोलता है कि हमारे विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है, अर्थात जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं आपका विवेक जो है शुद्ध होना चाहिए। ऐसी कोई भी बातें जो आपके विवेक में है, आपको विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है, तो आप उसे पश्चाताप कर लें। जब आप पश्चाताप कर लेंगे तो आप हृदय से परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते हैं। दूसरा, रेसिस्ट द डेविल, माने शैतान का विरोध करें। जब आप प्रार्थना में जाते हैं बहुत सारे विचार आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं, आप उसका विरोध इस रीति से कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है। आप जब प्रार्थना में जाते हैं आपके मन में कई सारे विचार आते हैं, आपको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप वचन में विचार कीजिए, अपने मन को वचन से भर दीजिए। अब तक आपने जो सीख रखा है, अब तक आपने जो पढ़ रखा है, उसे आप प्रार्थना में स्मरण करें। यदि आप पाप की अवस्था में हैं, आप स्मरण करें कि पतरस ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया, 3 बार इनकार करने के बाद भी परमेश्वर ने उसे फिर से, जब जी उठा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह फिर से बुलाया और उसे कहा मेरी भेड़ों को चरा। जब आप पाप की अवस्था में हैं, आप याद करें कि परमेश्वर इतना दयालु है कि ये यीशु मसीह ने पतरस को फिर से स्थापित किया। उस पाप करने वाली स्त्री को कहा कि जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। आपके मन में इस प्रकार की दोष की भावना आती है जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयारी के साथ में जाते हैं और इस प्रकार की बातें आपके साथ में आती है, आपके माइंड में आत्मिक युद्ध चलते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को याद कीजिए और आपके परिस्थिति से संबंधित जब वचन आपके मन में आएगा, दैट इज अ रेमा वर्ड। वो जो है एक रेमा का वचन होगा जो आपके जीवन में काम करेगा और उस वचन से आप जो है शैतान के विचारों को अपने से दूर कर सकते हैं और परमेश्वर की और अधिकाई से आप महिमा कर सकते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो वचन को नहीं पढ़ता है, परमेश्वर उससे यदि बात करता है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसलिए जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप वचन से अपने आप को भर दो। 2 प्रकार के वचन हैं, लोगोस और रेमा। जितने भी बाइबल के वचन हैं वो लोगोस हैं, लेकिन जब वो वचन आपके काम का हो जाता है, आपके लिए प्रकाशन का हो जाता है, तो वो रेमा वचन होता है और ये रेमा वचन आपके मार्गदर्शन के लिए काम आएगा। रेमा वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करता है और विशेष रूप से आपको निर्देशित करेगा। आत्मिक युद्ध के समय में रेमा वचन काम करेगा। तो जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो अपने मन में वचनों को याद कीजिए, उन वचनों को याद कीजिए जिनके द्वारा आप शैतान पर जयवंत हो सकते हैं, जिनके द्वारा आप शैतान की युक्तियों को निष्फल कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप प्रार्थना में बैठेंगे, इस प्रकार से आप लगातार लगे रहेंगे तो आप प्रार्थना में बहुत देर तक ठहर सकते हैं। बहुत सारे लोग
मुझसे कहते हैं कि हम प्रार्थना में 15 मिनट 20 मिनट से अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने हृदय को वचनों से नहीं भरा हुआ है। उनकी परिस्थितियों के लिए वो वचन को एक तलवार की नाई उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। तो जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप को निहारे, आप परमेश्वर के कामों पर मन लगाएं। जैसा कि दाऊद जब मुसीबत में था, हम भजन संहिता को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के महान सामर्थी कामों को जो युगों युगों से उसने किया है उस पर विचार करता है, और उसके बाद में वो एक आशा को पाता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरा मन प्रफुल्लित है क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। जब आप इस प्रकार से वचनों पे ध्यान को लगाते हैं, प्रार्थना के समय में जाकर ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर पर विचार करते हैं और उसके वचनों पर आप ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर रेमा वचन के द्वारा आपसे बात करता है। आप आत्मिक अवस्था में आ जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की लहर आपको स्पर्श करने लगता है। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है और आप परमेश्वर की बात को सुनने लगते हैं, आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने लगते हैं। ये सब करने से पहले आपको परमेश्वर के वचन पे ध्यान अवश्य लगाना है और अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपने विवेक को शुद्ध करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति शीघ्र आ जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति आने में इसलिए समय लगता है क्योंकि आप अपने विचारों से लड़ नहीं पाते हैं। आपको ये नहीं पता है कि प्रार्थना में जो आपके मन में शारीरिक विचार या प्राणिक विचार आते हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। और जब आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप आत्मिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 से 11 वचन को हम जब देखेंगे तो यूहन्ना जो है, पहले समय में उसे समय लगा होगा आत्मा में आने में, क्योंकि कई सारे विचार उसके मन में था। हबक्कुक और हम यशायाह के उदाहरण को देखते हैं। यशायाह रात भर प्रार्थना किया, तब उसे प्रकाशन मिला। और हबक्कुक ये नहीं बताता है कि वो कितने समय तक प्रार्थना किया, वो ये बोलता है कि मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़ करके ठहरा रहूंगा। और ठहरे रहने के बारे में बता रहा है। आपको ठहरे रहना है, ठहरे रहना है, ठहरे रहना है। और जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, यदि वो शारीरिक विचार है, क्योंकि शैतान शरीर के विचारों के द्वारा आपके मन में प्रभाव को डालेगा, आपके माइंड, इमोशंस एंड विल के द्वारा आपके मन में प्रभाव को डालेगा, अर्थात प्राणिक विचारों के द्वारा। और जब इस प्रकार से विचार आते हैं, तो चूंकि आपने बहुत सारे बाइबल के वचनों को अब तक सुना है और पढ़ा है, और बहुत सारे वचन आपके हृदय में हैं, लोगोस के रूप में, लोगोस वचन के रूप में है। परमेश्वर उस समय वहां से आपके हृदय में जो वचन है उससे आपसे बात करेगा, और जैसे ही आपसे बात करेगा, आपके मन में चलने वाले विचारों के लिए आपको उत्तर मिल जाएगा, और ये वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार कर देगा, आपको आत्मिक अवस्था में ला देगा। आप उन विचारों से लड़ लेंगे, और जैसे ही आत्मिक अवस्था में आप आएंगे, आप परमेश्वर के आत्मा के बहाव में आ जाएंगे, और परमेश्वर के आत्मा के आवाज को अपने अंदर में आप सुनने लगेंगे, इंटरनल ऑडिएबल वॉइस के रूप में। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे देह में निवास करता है, इसलिए वो हमारे अंदर से बात करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बात करता है। शैतान बाहर से हमारे मनों में विचार को लाता है। शैतान हमारे अंदर में निवास नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने नया जन्म को प्राप्त किया हुआ है और हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर से बात करता है। इंटरनल ऑडिएबल वॉइस, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा से अवेलेबल है, हम हमेशा उसकी बातों को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रार्थना के जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं रेमा वचनों के द्वारा। अपने हृदय में वचनों को रख छोड़ा हूं, ऐसा भजनकार कहता है, ताकि मैं पाप ना करूं। क्योंकि जैसे ही पाप का समय आता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे रेमा वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है, और वो पाप से फिर जाता है और शैतान से युद्ध को कर लेता है। तो परमेश्वर के साथ होकर के शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये विचार चले जाएंगे, दैहिक विचार और प्राणिक विचार चले जाएंगे, और उसके बाद आप प्रार्थना में बने रहेंगे और लगातार प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति उस समय में आने लगेगी, और आप
और परमेश्वर के आत्मा के साथ में आप जो है एक हो जाएंगे। और जैसा वचन में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। आप और परमेश्वर एक आत्मा हो जाएंगे। आप परमेश्वर के आत्मा के मनसा को समझने लगेंगे, आप परमेश्वर की मनसा को समझने लगेंगे। जैसा कि वचन में लिखा है कि तुम में परमेश्वर का मन है। आप परमेश्वर के मन को समझने लगेंगे, आप उसके माइंड, इमोशंस एंड विल को समझने लगेंगे। आप उसकी जो आपके लिए जो योजना है उसको अपने जीवन में समझने लगेंगे। और जैसा हबक्कुक कहता है कि जब इस प्रकार से आपके जीवन में परमेश्वर के बहाव आने लगेगा, उसके विचारों का बहाव आने लगेगा, आपको अपने गति को वैसे ही बढ़ाना है। अर्थात आपको उस अभिषेक में बने रहना है, उस उपस्थिति में बने रहना है, आपको वेग के साथ में दौड़ना है। अर्थात आपको जो है अपने आप को उस उपस्थिति में बना के रखना है। और जब आप उस की उपस्थिति में बना करके रखेंगे तो अद्भुत रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे। मित्र कौन होता है? जो परमेश्वर की बातों को जानता हो, जो परमेश्वर की मनसा को जानता हो। अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा है, और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा सारे घराने में विश्वास योग्य है, मैं उससे दृष्टांतों में नहीं बल्कि आमने सामने बात करता हूं। आपसे आप परमेश्वर की इन बातों को, उसकी मनसा को आप समझ सकते हैं, और इस प्रकार से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और हबक्कुक बोलता है कि दर्शन की बातों को लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। चूंकि आपने नया नया शुरू किया है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, हो सकता है आपको समय लग जाए, हो सकता है रेमा वचन के द्वारा आपको दैहिक विचारों को और प्राणिक विचारों से लड़ने में आपको समय लग जाए। हो सकता है आपके जीवन में वचन नहीं है जिसके वजह से आप उन विचारों से लड़ने में समय लग जाए, लेकिन चिंता ना करें। जब आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाएंगे, हो सकता है पहले दिन आपके साथ में 7 घंटे 8 घंटे में परमेश्वर की उपस्थिति आए, लेकिन प्रार्थना बंद ना करें और जो है लगातार लगे रहें। और जब आपके प्रार्थना के समय में परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उसकी आवाज को सुनते हैं, आप उसे लिख लें, आप उसे लिख लें। और जैसे ही जिस समय आप उसकी उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आप में एक सुपरनेचुरल फेथ आएगा। जिस फील्ड के लिए, यदि आपके परिवार से संबंधित, यदि आपके कलीसिया से संबंधित, यदि आपके मित्रों से संबंधित, यदि आपके परिस्थितियों से संबंधित, यदि आपके रिवार्ड से संबंधित, आपकी बुलाहट से संबंधित किसी भी बारे में परमेश्वर आपसे उस समय में बात करता है, तो आपके अंदर में उसके आवाज के साथ में एक सुपरनेचुरल फेथ होगा, एक जो है अलौकिक विश्वास होगा, जो आप में एक उत्साह को भर देगा। आप में यह विश्वास आएगा कि ये वचन जो है निश्चित रूप से पूरा होगा। अर्थात परमेश्वर की आवाज आप में एक परिवर्तन को लाएगा। आपका व्यक्तित्व उस समय में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में एक सुपरनेचुरल फेथ, जो परमेश्वर का विश्वास है, वो आपके अंदर में रोप दिया जाएगा। आप एक और ही मनुष्य हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रकार का विश्वास उस समय में छू नहीं पाएगा जिस समय परमेश्वर आपसे बात को करेगा। ये उसका लक्षण है। आप में उत्साह का संचार होगा, आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा, आप बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस करेंगे। आपको कोई भी प्रकार का उस समय में डाउट नहीं होगा। आपके अंदर में सुपरनेचुरल फेथ आएगी, सुपरनेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। उसके बाद में आपके अंदर में सुपरनेचुरल फेथ जो है वो आपके अंदर में रिलीज की जाएगी, आपके अंदर में और आपके बाहर में। और जब आप प्रार्थना से उठेंगे परमेश्वर के उस आवाज को सुन करके, तो आपके अंदर में एक विश्वास होगा कि निश्चित रूप से पूरा होगा। आप शंका नहीं करेंगे उस समय में, क्योंकि परमेश्वर का आवाज किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आवाज नहीं है, कोई भी प्रकार का गड़बड़ी का आवाज नहीं है। आप अपने अंदर में कोई भी प्रकार के गड़बड़ी या कंफ्यूजन को महसूस नहीं करेंगे। परमेश्वर की आवाज इस प्रकार से है, सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है और कोई भी उसके आवाज का इनकार नहीं कर सकता है। जिस समय वो बात करता है उसके अंदर में शंका आ ही नहीं सकता। उसे मालूम है कि ये परमेश्वर का आवाज है। क्यों मालूम है? क्योंकि नया जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा को नया कर दिया है, जिसके वजह से हम परमेश्वर की आवाज को समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का आवाज है। उस समय में शंका बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जब प्रार्थना से उठते हैं, इस प्रकार से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। जब आप प्रार्थना से उठते हैं, आप उसे लिख लें।
लेकिन यदि आपका जीवन खराब है, आपके जीवन में अनकन्फेस्ड सिन है, आप रेमा वचनों के द्वारा आपके अंदर में आने वाले विचारों से लड़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर तो बात करेगा लेकिन आप उसे सही ढंग से आपको सुनने में परेशानी होगा। आप कुछ का कुछ समझ लेंगे और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, अर्थात एक गड़बड़ी होगी, एक शंका होगा, आपके अंदर में एक कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपने यदि अपने पापों का पश्चाताप किया है और रेमा वचनों के द्वारा आपके अंदर आने वाले विचारों से आपने लड़ लिया है, आपने उसे बांध दिया है, उसे भगा दिया है, उसे आपने दूर कर दिया है और पूरी तरह से आप परमेश्वर के पास में सबमिट हो गए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं, उसकी उपस्थिति के लहर में आप हैं, तो जब आपके दिल में उसका आवाज आएगा, जब आपके आत्मा में उसका आवाज आएगा, तो आपके मन में जरा भी प्रकार का रत्ती भर भी शंका नहीं होगा। आप समझ जाएंगे कि यही परमेश्वर की आवाज है। लेकिन आपका जीवन अच्छा नहीं है तो आप गड़बड़ी में रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं ये परमेश्वर की आवाज है कि नहीं। तो प्रोफेट हबक्कूक जो है ये कहता है कि दर्शन की बातें लिख दे वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। इसलिए क्योंकि आप में उस समय में एक सुपरनेचुरल फेथ आएगा, आपके अंदर में बहुत बड़ा विश्वास आएगा, उस समय में आपके अंदर में शंका नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद आपको, जब आप बाहर की परिस्थितियों को देखेंगे, संसार की परिस्थितियों को देखेंगे, तो आप धीमे पड़ जाएंगे और आपको शंका महसूस होने लगेगा। इसलिए आप उसे पेपर में लिख दें कि परमेश्वर ने क्या क्या आपसे बातों को किया है, और जो आपसे परमेश्वर जो बात किया रहेगा उसे पूरा करने के लिए वो विश्वास आपको देगा, और आप उसे लिख लें। यदि आप नए हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना अवश्य है, उसकी आवाज सुनने से पहले, क्योंकि जब आपको लगता है, प्रार्थना में जाते हैं और आपको महसूस होता है कि ये आवाज परमेश्वर की आवाज है, के बाद में आप कॉपी में लिख लेते हैं, नोटबुक में लिख लेते हैं, तो आप उसे वचन से मिलाएं। यदि वचन के अनुसार आपने जो सुना है वो आपके उन्नति का कारण होता है, तो फिर ये वचन परमेश्वर की ओर से है। आइए हम एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। एक बार फिर से पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और मैंने अभी बताया कि यदि आप प्रार्थना में जाते हैं और आप शारीरिक अवस्था में हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को, मसीह में तो आ गए हैं, चर्च तो जा रहे हैं, वचनों को तो सुन रहे हैं चर्च में, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा में इंटरनल ऑडिएबल वॉइस को कभी भी नहीं सुना है। उसका कारण यह है कि वचन में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अभी तक आपने आत्मिक अवस्था में आना नहीं समझा है। आप शारीरिक अवस्था में रहते हैं या प्राणिक अवस्था में रहते हैं, और आपके मन में जो आते हैं उसे आप परमेश्वर की अगुवाई समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप आत्मिक अवस्था में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा वचन बताता है। अर्थात यदि हम, परंतु शारीरिक मनुष्य उस आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हम बोले दूसरे शब्दों में, आत्मिक मनुष्य पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे बात करता है तो उसका जो रिस्पॉन्स हम देते हैं, हमें उससे फिर से जो बात करना है वो हमारी आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, आपसे बात करता है, तो उसका रिस्पॉन्स हमारे आत्मा के माध्यम से ही हो सकता है।
हम अपने प्राण के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ में बात नहीं कर सकते, हम अपने शरीर के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ में बात नहीं कर सकते। आत्मा से आत्मा बातें करता है, इसलिए हमें आत्मिक अवस्था में आना है। और शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि आत्मा का कम्युनिकेशन आत्मा से होगा, पवित्र आत्मा का कम्युनिकेशन हमारी आत्मा के साथ में होगा, हमारे प्राण के साथ में नहीं हो सकता है। इसलिए आपको आत्मिक अवस्था में आना है, और आत्मिक अवस्था में आने के लिए आपको प्रार्थना में जाना है और रेमा वचनों के द्वारा आपके शारीरिक विचारों से और प्राणिक विचारों से आपको युद्ध करना है। एक और वचन को देखते हैं, 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 वचन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की आत्मा के, पवित्र आत्मा की बातों को आप अपनी आत्मा में सुनते हैं, तो आप में एक नया जीवन का संचार होगा। आप नएपन को महसूस करेंगे, आप धुले हुए महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप में नयापन आ गया है, रिन्यूड महसूस करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको अंदर से धो दिया है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अद्भुत शांति को प्राप्त की है, क्योंकि आत्मा मारता नहीं है, आत्मा जिलाता है। मूसा के शब्द जरूर दोष लगाते थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप पर दोष नहीं लगाता, आपको पश्चाताप के लिए कायल करता है कि जब आप पश्चाताप करें तो आप में नयापन हो, आप परमेश्वर की मेल को महसूस कर सके, आप परमेश्वर के शांति को महसूस कर सके। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आप अपने में नएपन को महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर को नया बना दिया गया है, आप उत्साह से भर जाएंगे। यदि आप निराशा की अवस्था में प्रार्थना में गए हैं, प्रार्थना से उठने के बाद में आप नए बल से प्राप्त करेंगे। जैसा वचन में लिखा है कि मैं उकाब की नाई उड़ूंगा, मैं नया बल को प्राप्त करूंगा। परमेश्वर की आवाज आपको नया बल देगा, आपके अंदर में सुपरनेचुरल फेथ आएगी, आपके हृदय में रोपी जाएगी, अलौकिक विश्वास आपके हृदय में रोप दी जाएगी, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि इस प्रकार से हो रहा है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। यदि आप प्रार्थना में जाते हैं और आप में नया उत्साह नहीं आता है, नयापन नहीं आ रहा है, तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, अपितु कहीं किसी और की आवाज को आप सुन रहे हैं। तीसरी एक और चीज है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपका हृदय शांति से भर जाता है। गलातियों 5 अध्याय उसके 22 वचन में आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है, 9 फलों के बारे में। आप भर जाते हैं धीरज से, आप भर जाते हैं शांति से, आप भर जाते हैं कृपा से, आप भर जाते हैं भलाई से, आप भर जाते हैं प्रेम से। आत्मा के फल आपके अंदर में आ जाता है। आप भर जाते हैं विश्वास से। आप अद्भुत रीति से अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं उस समय में जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और यदि आपके अंदर में वो आवाज है जो आपके अंदर में कंफ्यूजन को लाती है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। कई बार हम देखे हैं, कई कलीसियाओं में हम सेवकाई को करने को जाते हैं और कई सारी गड़बड़ियां वहां रहती हैं। लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा है और वो इतना कूदते हैं। कूदना और नाचना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन यदि आपके कूदने से दूसरा विश्वासी को धक्का लग रहा है, दूसरे विश्वासी के को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा व्यवस्था का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति किसी कलीसिया में होता है तो वहां एक क्रम होता है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति बहती है लहरों के जैसा। और यदि कोई आत्मा में नृत्य भी कर रहा है, आत्मा में डांस भी कर रहा है, तो दूसरे को धक्का नहीं देगा, वो
और यदि कोई धक्का दे रहा है और इस प्रकार से हाथों और पैरों को मार रहा है जिससे कलीसिया में अव्यवस्था आ रही है, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। ऐसे आत्मा को हमें जांचने की जरूरत है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अनुसार, तो आपके अंदर में आत्मा के फल आएंगे, आपके अंदर में आत्मा के फल रोपे जाएंगे। आप बड़ी ही आनंद को महसूस करेंगे। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 22 वचन में जो है वो आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है, और वैसा आप महसूस करेंगे। और यदि इस प्रकार से नहीं हो रहा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो आपके अंदर में उस समय में किसी के प्रति कोई शत्रुता की भाव नहीं आएगा। आपका मन इतना प्रेम से भरा रहेगा। और जब इस प्रकार की आवाजें आपके अंदर से आ रही, इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा आपसे बातों को कर रहा है। लेकिन यदि आपके अंदर से कंफ्यूजन है, गड़बड़ियां हैं, तो ये परमेश्वर की आत्मा का आवाज नहीं है। आत्मा के फल उस समय में प्रकट होंगे जिस समय आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। याद रखें, मूसा के बारे में परमेश्वर पिता कहते हैं कि पृथ्वी में मूसा से अधिक नम्र कोई भी नहीं है। क्यों मूसा नम्र था? क्योंकि मूसा बार बार परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि मूसा बार बार परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करता था, क्योंकि मूसा बार बार परमेश्वर की आवाज को सुनता था, बार बार उसकी उपस्थिति में जाता था। आपको उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के फलों से भर देगा। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्य के काम करता है, हमें जांचने की जरूरत है कि यह सामर्थ्य का काम परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हम इस रीति से जांच कर सकते हैं कि हमको उनके जीवन में आत्मा के फलों को फिर देखना है। यदि उसका जीवन पाप में गिरा है और वो जो है उसके जीवन से चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, तो हमें उसके एक बार जांच करने की जरूरत है वचन के अनुसार। याद रखिए, आत्मा के वरदान और आत्मा के फल साथ साथ चलते हैं। आत्मा के वरदान जब आपको मिलते हैं, पवित्र आत्मा जिसको चाहे, जैसा चाहे वैसा वरदान बांट देता है, तो आपके साथ साथ में वो आत्मा के फलों को भी लाता है और आप अंदर से बदलते जाते हैं। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपको अंदर से धुला हुआ महसूस होता है। और जब आप प्रार्थना से उठते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन करके उठते हैं, उस समय यदि कोई शत्रु भी आपके सामने आ जाए, तो आपके मन में उसके लिए बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगा, अपितु आपके मन से एक प्रार्थना निकलेगी उसके लिए। तो इस प्रकार से आप परमेश्वर की आवाज को जज कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है कि नहीं, फ्रूट के द्वारा। और बाइबल में जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसे फिरौन के समय में हुआ। क्यों कठोर? क्योंकि इन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, इन्होंने कन्फेशन नहीं किया। लेकिन जब आप परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, जब आप उससे बात करते हैं, हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय के अनुसार आप प्रार्थना में बने रहते हैं, उस पर विचार करते हैं, रेमा वचनों के द्वारा आप शारीरिक और प्राणिक विचारों से आप युद्ध करते हैं, उनको काट करके अलग कर देते हैं रेमा वचनों के द्वारा। जैसा आपने पिछले जो पढ़ा है लोगोस वचन, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, रेमा के द्वारा परमेश्वर आपके माइंड में लाता है उस सिचुएशन के लिए। उन वचनों से आप अपने उन विचारों को हटा देते हैं जो परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध में है। तब आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, और जब आप आत्मिक स्थिति में आते हैं तो परमेश्वर जो आपसे बात करेगा, तो विश्वास रखिए आपका हृदय एकदम नम्र हो जाएगा, आप मूसा के जैसे ही दिन हो जाएंगे। तो जो ये 8 अध्याय में जो लिखा है इब्रानियों की पत्री में, वो उन लोगों के लिए है कि जो आत्मिक दशा में नहीं थे। जैसा हमने अभी देखा है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन में, कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। तो जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, आपका हृदय नम्र हो जाता है, कठोर नहीं रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रदर, पास्टर साहब, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, उसका आवाज को तो सुन नहीं पाता, लेकिन मेरा हृदय भी पता नहीं ऐसा नम्र नहीं हो पाता है। इस कारण से, क्योंकि आप अभी भी शारीरिक स्थिति में हैं,
आप अभी भी प्राणी की स्थिति में हैं। आप इनसे जैसे ही रेमा वचनों के द्वारा आप दूर हो जाएंगे, रेमा वचनों का आप उपयोग करेंगे आत्मिक युद्ध के लिए, और जैसे ही आप आत्मिक स्थिति में आप आएंगे, आपके हृदय उसके प्रेम से भर जाएगा। परमेश्वर के प्रेम से आपका हृदय भर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब लहरों की नाई चलेगा, आपको स्पर्श करेगा, तो आप इतना प्रेम महसूस करेंगे, इतना प्रेम महसूस करेंगे, आपके हृदय से आएगा कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी उपस्थिति से अलग ना कर। जैसा कि दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि कहीं के 1000 दिन से अच्छा है कि परमेश्वर के आंगन में एक पल रहना। आपको महसूस होगा कि किसी भी संसार में 1000 दिन रहने से अच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बने रहूं। आपको यह होगा कि मैं संसार के हर एक प्रकार के राज्य और हर एक प्रकार की संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हूं। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके आवाज में वो मधुरता है, उसके आवाज में वो प्रेम है, आप प्रेम से भर जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि आपके जीवन में क्या चीजें हुई हैं। आपको अपना पाप स्मरण नहीं रहेगा। आप परमेश्वर को स्वीकार करने लगेंगे और परमेश्वर आपको स्वीकार करने लगेगा। याद रखें, आपका डर का कारण आपका पाप है। जब आप कन्फेशन कर लेंगे, जब आप पाप के विचारों से लड़ लेंगे, वचन के अनुसार जब उसका जवाब दे देंगे, शैतान आपके मनों में विचार को लाता है, तो आपके और परमेश्वर के बीच में आप कुछ भी नहीं है। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपको गला लगा रहा है। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर में शांति को भर रहा है। आप महसूस करेंगे कि आप एकदम सही जगह में हैं। आप महसूस करेंगे कि यही मुझे होना था। आप महसूस करेंगे कि यही मेरा स्थान है। आपको कुछ बातें याद नहीं आएंगी। आप किसी और चीजों की इच्छा नहीं करेंगे। आप उस समय में परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप सुनेंगे। आप परमेश्वर से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपके लिए सब कुछ होगा। उसकी उपस्थिति आपके लिए बड़ा आनंद का कारण होगा। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप ऐसी स्थिति में आए हैं? क्या आप छोटी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर दे? क्या आप उस आनंद में आए हैं? क्या आप इस स्थिति में आकर के परमेश्वर की आवाज को सुने? यदि नहीं, तो आप अभी मसीही जीवन में शुरुआत बस की है। आपने बस शुरुआत किया है। आपके लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको आगे जाने की जरूरत है। और जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मैंने कहा हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय, आप उसे लिख लें। और आप यदि नए शुरुआत किए हैं, आप उसे लिख लें, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर के हर एक संतान सुन सकते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते, हर एक संतान सुन सकते हैं। हर लोग उसे सुन सकते, समझ सकते। आप उसे लिख लें। हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें, चूंकि आप नए हैं इसलिए बहुत सारी बातें आपकी मन की हो जिसे आपने परमेश्वर की आवाज को समझ रखा है। और जब आप प्रार्थना से बाहर आते हैं, आप उसे मिलाएं। यदि आपने जो सुना है वो वचन के अनुसार है, वचन से मैच करता है, तो वो परमेश्वर की आवाज है। दूसरे दिन फिर से आप जाएं और आपने समझ लिया है पहले दिन की प्रार्थना से कि परमेश्वर की आवाज कैसे होती है। दूसरे दिन अधिकाई से आप और आवाज को सुनेंगे, तीसरे दिन और आवाज को सुनेंगे, और इस प्रकार से होगा कि आप परमेश्वर की आवाज को पूरी तरह से समझने लगेंगे। आपने जो आवाज सुना है उसका कैसे समझेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है? टेस्ट। डस इट एडिफाई, एक्सोर्ट एंड कंफर्ट। पहला कुरिन्थियों 14:3। जो आपने आवाज सुना है, क्या वो प्रोत्साहन के लिए है? क्या वो शांति के लिए है? क्या उन्नति के लिए है? क्या उपदेश के लिए है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर की आवाज है। आपने जर्नलाइजिंग करना शुरू कर दिया है। प्रार्थना में जाएं, सुने, उसको जर्नलाइजिंग करें, लिखें। लिखने के बाद में आप उस पर मनन करें, विचार करें। तो पहला कुरिन्थियों 14:3 के अनुसार,
क्या ये वचन जो आपने सुना है परमेश्वर की ओर से, उसमें उन्नति के विचार हैं, शांति के विचार हैं, उपदेश के विचार हैं? यदि हैं तो परमेश्वर की ओर से। यदि नहीं है, मैनिपुलेशन है, या ऐसा लगता है कि उन विचारों के द्वारा आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा, क्या स्क्रिप्चर से मैच करता है? होली स्क्रिप्चर से, क्या वचनों से मैच करता है जो आपने सुना है, उसकी थीम, उसका विषय वस्तु? यदि है तो ये परमेश्वर की ओर से, अन्यथा नहीं है। मैं आपको प्रोसेस वाइज सब बता रहा हूं कि कैसे आप परमेश्वर के आत्मिक अवस्था में आप प्रवेश कर सकते हैं और जो है आत्मा की बातों को आप सुन सकते हैं। जब आपने आत्मा की बातों को सुन लिया है, उसको जर्नलाइजिंग करें, उसे लिख लें और उसके बाद उसका परीक्षण करें। डज इट कंफर्म टू स्क्रिप्चर? क्या ये पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से कंफर्म हो रहा है, उसके थीम के अनुसार है, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है? यदि है तो बाइबल से है, और यदि नहीं है तो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। इसका सोर्स जो है वो अलग है। यूहन्ना 16:14 उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा, यूहन्ना 16:14 को एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे पास में समय है अभी। यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 14 वचन। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो मैंने बताया था पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है, और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा वो आवाज, और यदि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय, पहला दूसरा वचन में लिखा है, आत्माओं को परखो। भविष्यवाणियां तो होती है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, उसको आत्माओं को परखो कि उसमें यीशु मसीह की महिमा हो रही कि नहीं। यदि यीशु मसीह की महिमा नहीं किया जा रहा है तो वो आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसा यूहन्ना 16 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। अब एक नए व्यक्ति के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा की आवाज में बढ़ना चाहते हैं, हीरिंग गॉड्स वॉइस में बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जिससे वो सीख सकते हो। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया है कि आप इस प्रकार से, जिन लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए प्यासे हैं, वो लोग एक ग्रुप बना लें, एक ग्रुप लीडर बना लें। पहले आराधना करें कुछ समय तक, और उसके बाद में अपने आप को सबमिट कर दें। जैसा मैंने आज के संदेश में बताया कैसे सबमिट करना है, सबमिट कर दें, और उसके बाद में जो है आप एक दूसरे के लिए प्रोफेसी करो। मैं आज कुछ और बातों को और जब आप इस प्रकार से करते हैं, जब आप एक ग्रुप बनाते हैं, प्रार्थना पहले गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को सबमिट करते हैं, और उसके बाद में एक दूसरे के लिए प्रोफेसी करते हैं। और भी मैं आज एक स्टेप्स को बता रहा हूँ। और जब आप परमेश्वर की बातों को सुन लेते हैं, जैसा हबक्कुक की पुस्तक के अनुसार आप परमेश्वर की बातों को सुन लेते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? स्टेप 1, पहला स्टेप, टेस्ट द वर्ड। टेस्ट द वर्ड, आपने जो सुना है उसे परीक्षण करें। और जैसा मैंने अभी अभी बताया है कि यदि वो वचन के अनुसार है, और यदि उससे यीशु मसीह की महिमा हो रहा है, पहला कुरिन्थियों 14:3 के अनुसार, यदि वो उन्नति का कारण है, शांति का कारण है, प्रोत्साहन का कारण है, ऐसे से मैच करता है, तो ये परमेश्वर की ओर से है। अब आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है। हम स्टेप में, कुछ स्टेप्स में, ये जिन लोग नहीं सुने हैं, जिन लोग जाना चाहते हैं, या जिन लोग सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं और रेगुलर सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टेप 1,
टेस्ट द वर्ड, परीक्षण करें कि यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। पहला यूहन्ना 4:1 के अनुसार परीक्षण करें कि इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं। यदि उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है तो परमेश्वर की ओर से ये शब्द है। दूसरा, कन्फर्मेशन के लिए इंतजार करें। आपने लिख लिया है, आप जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:1 को हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:1 को आपने जर्नलाइजिंग कर लिया है, आपने परीक्षण कर लिया है कि यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। ऐसे परीक्षण किए हैं कि आपने वचन के अनुसार मिलाया है, आपने देखा है कि इसमें यीशु की महिमा हो रही है। आपने ये देख लिया है कि पहला कुरिन्थियों उसका 14:3 के अनुसार ये हमारी उन्नति, प्रोत्साहन, उपदेश और शांति का कारण है। आप समझ जाएंगे कि ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, कन्फर्मेशन। पहला आपने परीक्षण किया है, जो आपको प्रार्थना में परमेश्वर ने बात किया है उसे। दूसरा, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के लिए आपको वेट करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 का पहला में लिखा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, जैसे मेरी बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर मुझसे खुद बात किया, कई सारे लोगों के माध्यम से बात किया कि ब्रदर आपकी बुलाहट है, परमेश्वर आपको कन्फर्म करेगा उस बारे में 1 से अधिक बार। और जब आपको कन्फर्म करेगा आप समझ जाएं कि यह परमेश्वर की ओर से है। तीसरी, यीशु जब पुनरुत्थित हुए और चेलों के बीच में उसने कहा तुम्हें शांति मिले, आपको इससे शांति मिलेगा। यदि परमेश्वर आपको सेवकाई में बुलाहट दे रहा है, आपका परीक्षण आप वचन के अनुसार कर सकते, कन्फर्मेशन प्राप्त कर सकते। तीसरी, उस बात के लिए आपके अंदर में अद्भुत शांति होगी। आपको लगेगा कि मैं इसी चीज के लिए बनाया गया हूं। एक इंसान जानता है कि परमेश्वर जो बात करता है उसकी आत्मा में उसे महसूस होता है कि मैं इसी बात के लिए ठहराया गया हूं, इसी बात के लिए बुलाया गया हूं। आप में से जिनकी भी बुलाहट है, जिनको भी परमेश्वर ने बुलाया है, वो सब जानते हैं, अंदर से उन्हें महसूस होता है, शांति महसूस होता है। तो आप जब इनर पीस फील करें तो आप समझ जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से है। स्टेप 2, यदि आपने परमेश्वर से शब्द प्राप्त कर लिया है और स्टेप 1 के अनुसार आपने परीक्षण कर लिया है, तो अब आपको स्टेप 2 करने की जरूरत है। स्टेप 2 का पहला, आपने जो वचन प्राप्त किया है, आपसे परमेश्वर ने जो बात किया गया है, उसके अनुसार देखें कि इससे आपके चर्च में, आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द के लोगों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको ये देखना है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस वचन को आपको देखिए, रिसीविंग, आपने रिसीव कर लिया, रेविलेशन आपने प्राप्त कर लिया प्रकाशन को। उसके बाद में हम आते हैं उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो मैंने बताया कि आप जो है आपको अपने दैहिक और प्राणिक विचारों को किनारे करना पड़ेगा, तब आप उसका ठीक से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन पार्ट में हैं। एप्लीकेशन पार्ट में आपने टेस्ट कर लिया है कि ये परमेश्वर की ओर से है, सही है, मिलान कर लिया है। दूसरा, जब आपने शब्द को प्राप्त कर लिया है, यदि आपने परमेश्वर के शब्द को प्राप्त कर ली है, तब कंफर्म हो गया है, तब आपको ये विचार करने की जरूरत है कि ये जो शब्द हैं ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके मित्रों में, आपके चर्च लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, और उसके अनुसार आपको क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। दूसरा, उस वचन के अनुसार आपको उस वचन का पूरा होने के लिए आपके जीवन में क्या कोई कैरेक्टर इशू है आपके जीवन में। यदि कैरेक्टर इशू है तो आपको चेंजेस होने की जरूरत है, आपको और भी पश्चाताप की जरूरत है। तीसरा, कैसे लागू करें।
आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं, इस बारे में आपको विचार करना है, आपको प्लान बनाना है, आपको योजना बनाना है। उसके बाद में लास्ट, आपको परिपक्व व्यक्ति से, एक मेंटर से, जो इस फील्ड को जानता हो, प्रोफेसी के फील्ड में हो, परमेश्वर की आवाज जो लंबे समय से सुनता हो, उससे आप सलाह लें कि इस विषय में क्या करना है। ये 4 चीजें आपको स्टेप 2 में करना है। उसके बाद स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 में कीमत का परीक्षण करें एवं क्या आप यह चुकाने के लिए तैयार हैं। आपने अपने जीवन में कई सारी योजनाएं बना रखी हैं, आप देखें कि परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उन योजनाओं का क्या होगा। क्या वो योजनाएं डिले होंगे? क्या वो योजनाओं को छोड़ना पड़ेगा? यदि छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दीजिए, अन्यथा परमेश्वर का जो वचन है, याद रखिए, इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मूसा से बात किया कि मिस्र से इजरायली लोग कनान देश 40 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें 40 साल लगा, क्योंकि ये स्टेप्स का उन्होंने पालन नहीं किया। स्टेप 1 वो लोग समझ गए कि परमेश्वर की ओर से, मूसा परमेश्वर का दास ठहरा गया। स्टेप 2 उन्होंने उसे लागू भी किया, मिस्र से छोड़ करके निकल गए, लेकिन वो स्टेप 3 में कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें फिर मिस्र की याद आने लगी, वो मिस्र के लहसुन, प्याज और बहुत सारी चीजों को याद करने लगे, मनभावनी वस्तुओं को। तो स्टेप 3 कीमत का परीक्षण करें एवं क्या यह चुकाने के लिए तैयार हैं। यदि आप चुकाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से आपके जीवन में पूरा होगा, अन्यथा आपको लगेगा कि ये भविष्यवाणी, ये परमेश्वर की बात जो है आपके जीवन में गलत हो रही। उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण जो है सोर्स नहीं है, बल्कि रिसीव करने वाला है, आप हैं उसका कारण। तो आप कीमत का परीक्षण करें, क्या वर्तमान योजना परिवर्तित देरी होगा, छोड़ना होगा, छोड़ दीजिए आप। दूसरा, उस वचन को पूरा होने के लिए क्या आपके जीवन में कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई संगति की जरूरत है, कोई फेलोशिप की जरूरत है, आप करिए। यदि जरूरत है तो इसका परीक्षण कीजिए। तीसरा, कौन से संसाधन की जरूरत है आपके लिए, आपको क्या खरीदना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो कर लीजिए। उसके बाद में आपके लिए आपको कितने समय प्रार्थना की जरूरत होगा उसे पूरा करने के लिए, आप वो कर लीजिए। और चौथा, आप ये मत सोचिए कि लोग इसके बारे में आपको क्या कहेंगे। यदि आप ये कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में निश्चित रूप से पूरा होगा। एप्लीकेशन पार्ट है, रिविलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। परमेश्वर के आवाज सुनने के 3 पार्ट है। आवाज सुनना रिविलेशन है, उसको समझना इंटरप्रिटेशन है, और उसे पूरा करना जीवन में, यदि वो लागू हो, पूरा करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन पार्ट में आपको ये करना होगा। आपको समझना होगा कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको दिए गए हैं। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर ने आपकी आत्मा में बात किया, आप उसकी कीमत को पहचानिए और उसके लिए तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए। और ऐसा करते हैं आप तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीष देगा, और परमेश्वर ने जिन शब्दों से आपको बातें की है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में पूरा होगा। और इस प्रकार से आप करते जाते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को लगातार सुनते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे, ग्रोइंग इन द प्रोफेटिक। आप भविष्यवक्ताई के सेवकाई में बढ़ते रहेंगे, और एक दिन आपके जीवन से, सामान्यतः मैंने बताया है कि पवित्र आत्मा सभी से बात करता है, सबको प्रकाशन मिलता है, लेकिन यदि आप इस प्रकार से करेंगे, भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन में काम करने लगेगा। और उसके बाद में यदि आप लगातार इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑफिस ऑफ द प्रोफेट की सेवकाई में आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय में प्रार्थना का समय है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह आपके इच्छा को चाहते हैं, जितने लोगों ने आज इस संदेश को सुना है, होने दीजिए आपकी आवाज़ को सुन सके, पवित्र आत्मा आगे बढ़ने पाए,
आपकी महिमा होने पाए, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। भाई जेम्स परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाने जा रहे हैं, भाई परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुगुणित करने जा रहा है, बहुगुणित करने जा रहा है। आपकी एक बड़ी आवश्यकता परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। बहन प्रिंसी को परमेश्वर चंगा करने जा रहा है, बहन प्रिंसी को परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। और ये जिस बहन के बारे में परमेश्वर मुझे बता रहा है, एक गुलदस्ता, एक ऐसे एक चॉकलेटी कलर के एक पॉट में एक गुलदस्ता रखा है उसके घर में, बहन प्रिंसी के घर में। परमेश्वर बहन प्रिंसी को चंगा करने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है, बहन प्रिंसी को चंगा करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। कोई एक भाई है जो इस समय में दूसरे माले में है, दूसरे माले में बैठा हुआ है, ऊपर के कमरे में बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी में है। परमेश्वर आप इनकी समस्या को हल करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते। आप इनकी समस्या को हल करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। भाई संदीप रायजादा, भाई संदीप रायजादा, परमेश्वर आपको व्यवस्थित करने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में आकर के आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को दिशा देने जा रहा है, आपको एक काम देने जा रहा है, परमेश्वर आपको व्यवस्थित करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। भाई संजय सिंह, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपके पत्नी के साथ में आपका समस्या है, परमेश्वर उसे हल करने जा रहा है। भाई संजय सिंह, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी पत्नी के साथ में आपका संबंध ठीक नहीं है, परमेश्वर आप दोनों के संबंध को हरा भरा करने जा रहे हैं। और आपके बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, परमेश्वर उन्हें चंगा करने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। भाई विनोद विधुर हैं, भाई विनोद जो है विधुर हैं, इस समय में उनकी पत्नी नहीं है। परमेश्वर उनके विचारों को देखा है, बहुत सारे समय में वो निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन्हें शांति देने जा रहे हैं, उनके जीवन को व्यवस्थित करने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। बहन प्रिस्किल्ला, परमेश्वर आपके जीवन में एक बुलाहट को दिया है, आप गाने और बजाने में परमेश्वर के लिए काम करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते। परमेश्वर के लिए काम करने जा रहे हैं आप बहन प्रिस्किल्ला, गाने और बजाने में परमेश्वर के लिए आप काम करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते। कोई किसी के आंख की रोशनी में प्रॉब्लम है, किसी के आंख में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और ये एक बहन है जिसके आंख में प्रॉब्लम है, वो एक बहन है परमेश्वर पिता, आपके नाम एक तेलुगु बहन है परमेश्वर पिता, आप बड़ी आशीष को दीजिए, आंख में रोशनी को दीजिए, यीशु के नाम से रोशनी को चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते, धन्यवाद परमेश्वर पिता, रोशनी को चाहते हैं आंख में पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक पास्टर है जो बहुत ही आर्थिक परिस्थितियों में है, लेकिन अपने विश्वासियों को नहीं बोल पाते। एक पास्टर हैं, उनकी एज है 46 वर्ष है इस समय में, उस पास्टर की एज 46 वर्ष है। पिता परमेश्वर आपकी अपने बच्चों को लेकर के, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों को लेकर के उन्हें काफी चिंता है परमेश्वर पिता। आप इनकी सेवकाई को, पिछले दिनों उनकी सेवकाई के बहुत सारे विश्वासी लोग दूसरे कलीसिया चले गए हैं, उनकी कलीसिया टूट गई है और काफी निराश भी हैं, बच्चों को लेकर के परेशान है। परमेश्वर पिता आप इन्हें आशीष देने चाह रहे हैं, फिर से आप पिता परमेश्वर उन्हें उनकी सेवकाई को रिफ्रेश करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी सारी आवश्यकता को आप पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई एक भाई है जिनके बच्चा एबनॉर्मलिटी से पीड़ित है, एबनॉर्मल है, मैं पैर को देख रहा हूँ, छोटा बच्चा है, करीब 3 साल कुछ महीने का बच्चा है,
पैर में अबनॉर्मलिटी, बाएं पैर में अबनॉर्मलिटी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, चले जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, सबों के जीवन में बड़ी आशीष और बरकत को दीजिए पिता परमेश्वर। कोई एक भाई है जिसके इर्द गिर्द में कोरोना के पेशेंट है, वो काफी डरे हुए हैं। प्रिय भाई, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है कि आपका कुछ, आप उसके हाथ में हैं, आप सुरक्षित हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर इन्हें आशीष दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। चंडीगढ़ का एक भाई है, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। चंडीगढ़ का एक भाई है और उसका घर का कलर ग्रे कलर का है और एक बहुमंजिला मकान में वो रहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। भाई, परमेश्वर आपको सांत्वना देने जा रहे हैं। आपकी नई विवाह हुआ है और लेकिन आपके विवाह में कंफ्यूजन से यीशु के नाम से आपकी इस परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। जितने लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ है पिता परमेश्वर, सबको बड़ा आशीष दीजिए, आपकी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले संडे फिर तैयार रहें। अगले संडे फिर से हियरिंग गॉड्स वॉइस के बारे में मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा और इस प्रकार से अभी आने वाले कई रविवार को मैं इस प्रकार से सिखाते रहूँगा। ये सब टीचिंग वीडियो हैं और आप अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते। हमारे प्रार्थना टीम द्वारा आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप बने रहें। हर रविवार को 10 बजे से हियरिंग गॉड्स वॉइस। परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।